ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। निगम उपचुनाव में अशोक विहार वार्ड में वजीरपुर जुग्गी वोट हथियाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधायक पूनम भारद्वाज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी प्रत्याशी वीना असीजा के समर्थन में पहुंची रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रख दिया और कई योजनाएं ऐलान करते हुए यह बता दिया कि दिल्ली जुग्गियों के लिए वह क्या-क्या कर रही हैं। आइए देखते हैं ये खबर। आम आदमी पार्टी ने अशोक विहार की वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गी बस्ती में बीजेपी के बुलडोजर का डर दिखाया, तो आज इसका जवाब लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री वजीरपुर पहुंची और झुग्गी वासियों के कल्याण के लिए ताबड़तोड़ योजनाओं का ऐलान किया। इनमें दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जन सुविधाएं, नाले नाली और सड़कों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए के साथ साथ अटल कैंटीन भी शुरू होगी, जिसमें केवल 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली में आई है जिसने झुग्गी का फंड अलॉट किया है और पूरी दिल्ली में जितनी झुग्गी है उसमें नाली, सड़क, खड़ंजा, शौचालय, पार्क, सब बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए 700 करोड़। कितना? आवाज नहीं आ रही। 70 विधानसभा, 700 करोड़, सबको 10-10 करोड़ का फंड दे दिया कि जाइए। हर विधायक को कहा है कि अपने जाकर के झुग्गी बस्ती में वहां पे सारे काम कीजिए, और ऐसे ही पूनम को भी दिया है। मैंने अभी पूछा, मैं कहा पूनम क्या क्या काम लगवाए? कह रही है दीदी झुग्गी की सारी गलियां, नालियां, 2 नए बस्ती विकास केंद्र और 2 अटल कैंटीन। अटल कैंटीन समझते हो भैया? एक नई कैंटीन बन रही है जिसमें मात्र 5 रुपए में, कितने में? ऐसे नहीं पता चलता, जरा हाथ ऊपर उठा के ऐसे, 5 रुपए में, 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री से पहले वजीरपुर विधायक पूनम भारद्वाज ने भी आम आदमी पार्टी के झूठ और पूर्व पार्षद पर आरोप लगाया और पूछा कि उन्होंने झुग्गियों के लिए किया ही क्या है। पूनम भारद्वाज ने पूर्व पार्षद सुरेश भारद्वाज के साथ साथ अपने 8 महीने के कार्यकाल में हुई कार्यों का भी जिक्र किया। पूनम भारद्वाज ने भी कहा कि इस क्षेत्र में सांसद, विधायक और पार्षद एक ही पार्टी के होंगे तो काम ज्यादा तेजी और ताकत से होंगे। यदि इस कड़ी के बीच कोई और आया और पार्षद बन गया तो वह काम में रुकावट ही पैदा करेगा। लोकेश को यहाँ बुला आगे। वो वाला वही लोकेश को बुलाओ। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा, इसलिए आपके यहाँ पे 7 करोड़ की लागत से नई रोडें बनने जा रही हैं। और आपको बताना चाहूँ कि 10 करोड़ की लागत से अपनी झुग्गी बस्ती के अंदर जितनी भी छोटी नालियां हैं, सारी आरक्षी की नई नालियां, और जितना भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जितने भी अपने पुराने शौचालय हैं उनको हम नया नवीकरण करके आप सबको देंगे। यही आह्वान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम तीनों महिलाएं पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। प्रत्याशी वीना असीजा ने भी भरोसा दिलाया कि वह पूनम के साथ मिलकर आप लोगों की पूरी शक्ति के साथ सेवा करेंगी। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलवाकर एक प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उतारा है। जिस विश्वास के साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, मैं आपको उसी विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपने जितने भी कार्य होंगे, अपने कार्यों का सम्मान करूँगी, खरी उतरूँगी और आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है।
इतनी ताबड़तोड़ और लुभावनी योजनाओं में झुग्गी वासियों पर भी असर डाला है। सुनिए क्या कहते हैं झुग्गी में रह रहे ये लोग। देखो, कहने के लिए तो अपने मर्जी का वोट है, कोई किसी को भी देगा, लेकिन जो हो रहा है माहौल वो तो बीजेपी की तरफ ही लग रहा है। बीजेपी आ रही है अभी फिलहाल तो। बीजेपी आ रही है। सर आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आ रही बीजेपी करेगी तो बीजेपी करेगी। अगर मान लो हम निगम पार्षद बना भी दे रहे हैं तो उनके हाथ में क्या है ये बताओ, हमें प्लाट दे नहीं सकते, हमें झुग्गी। और सबसे बड़ी बात ये है मैडम ना कि ये अभी 5 साल पीछे निगम पार्षद रहे हैं जो उठे हैं सीमा विकास गोयल जी, ये 5 साल में सिर्फ एक काम करवाएं, यहाँ कूड़ेदान था वो कूड़ेदान हटवा दिए। आज के डेट में सबके छतों पे कूड़ा, रोड पे कूड़ा, पार्क पे कूड़ा। 30 नवंबर को दिल्ली में नगर निगम की 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अपनी शालीमार बाग और इसकी सीमा से सटे अशोक विहार वार्ड पर ही लगा हुआ है। इसमें अशोक विहार में मुकाबला बड़ा रोचक है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि यहाँ के चुनाव में ऊंट किस करवट बदलता है। कैमरामैन लोकेश के साथ नैन्सी कुमारी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।